नमस्कार दोस्तों। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो गया है और जब से ये ऐलान हुआ है, अगर आप गौर फरमाएं तो हर पार्टी के दफ्तर में, हर विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों लोग विधायक बनने की आस में आला कमानों के जो चमचे हैं उनके सामने जूते घिस रहे हैं। किसी भी पार्टी के दफ्तर में आप चले जाइए, वहाँ पर हर विधानसभा क्षेत्र से जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में जो टिकट मांगना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, वो आला कमान के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आला कमान के साथ वाले जो विश्वस्त लोग हैं, उनके सामने जूते घिस रहे हैं। और उनके स्वार्थ की पराकाष्ठा इतनी ज़्यादा हो गई कि स्वार्थ के आगे उनके स्वाभिमान की होली जल रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। सब कुछ लुटा करके, करोड़ों रुपया खर्च करके टिकट पाने की और चुनाव जीतकर विधायक बनने के इच्छुक ये जो लोग हैं, ये जो इन लोगों की जो बेगैरत भीड़ है, आपको क्या लगता है, क्या जनता की सेवा के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं? क्या इन लोगों में जनता की सेवा की इतनी ज़्यादा इच्छा है, इतना गहरा जज्बा है कि वो आपस में एक दूसरे का सर इसलिए फोड़ रहे हैं कि पहले सेवा मैं करूं, पहले मैं सेवा करूं, मैं आपको सेवा नहीं करने दूंगा, सेवा मैं करूंगा? क्या लगता है आपको? इसलिए लड़ रहे हैं चुनाव? आप कभी भी किसी भी नेता को अगर आप जानते हैं तो उससे कैमरे के पीछे निजी तौर पे आप पूछ के देखिएगा कि आखिर वो चुनाव लड़ क्यों रहा है। और जब आप उससे पूछेंगे कि चुनाव आखिर आप लड़ क्यों रहे हो, फ़ायदा क्या है, तब आपको मालूम चलेगा कि कोई भी नेता जनता की सेवा के लिए तो कम से कम चुनाव नहीं लड़ रहा। वो जनता की सेवा का नारा देता है, जुमला देता है, लेकिन उसकी नज़र उस सेवा के आड़ में जो मेवा है उसकी लूट के लिए है। चुनाव जीतने के बाद में उसे अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होने वाले हैं, जो भी उसका बजट होगा, उसमें से जो उनका हिसाब किताब उनको बैठाना है, या देसी विदेशी पूंजीपतियों के पक्ष में जो नीति बनने के बदले में जो उन्हें कुछ लाभ मिलता है, उसके लिए वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की सेवा के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। अब क्या लगता है? चलिए मान ली बात कि वो चुनाव लड़ रहे हैं किस लिए? मेवे के लिए। स्पष्ट भी है, कोई दबी छुपी बात भी नहीं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं? आखिर आपका क्या स्वार्थ है ऐसे लोगों को वोट देने का? क्या आप मूर्ख हैं? वो तो अपने फायदे के लिए लड़ रहा है, लेकिन आप उसे वोट क्यों दे रहे हैं? सवाल उठता है कि आखिर हम वोट देते ही क्यों हैं? वोट का मतलब क्या है? क्या हम जानते हैं? वोट का मतलब होता है अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार। जब हम किसी को वोट देते हैं, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन के बारे में निर्णय करने का अधिकार हम आपको देते हैं। और इतना महत्वपूर्ण अधिकार जब हम किसी को देते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। गलती ये नहीं है कि हम उसको अधिकार दे रहे हैं, गलती ये है कि हम उसको अधिकार तो दे रहे हैं,
लेकिन उसके बदले में उससे किसी भी प्रकार की लिखित गारंटी नहीं ले रहे हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई आदमी चुनाव का टिकट लेकर के आता है, जनता के बीच जाता है, महज 1 महीने के खेले में टोटल मिलाकर के नामांकन दाखिल होने से लेकर परिणाम आने तक कुल मिलाकर के लगभग 1 महीने के समय के अंदर इस लोकतंत्र की पूरी लूट हो जाती है। इतने में लोग कहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करो, अच्छा देख करके वोट करो। 1 महीने में, जिसमें भी अगर हम गौर करें तो प्रत्याशियों की जो लिस्ट आती है उसके बाद में मुश्किल से 15 दिन पहले लिस्ट आती है, और 15 दिन के अंदर जैसे ही नाम घोषित होते हैं वो चुनाव क्षेत्र में लोग निकल जाते हैं प्रचार के लिए। क्या जनता के पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो पता लगा सके कि वो अच्छा है कि बुरा है? सवाल अच्छा और बुरा नहीं है, सवाल यह है कि क्या जनता का नियंत्रण उस जनप्रतिनिधि पे है। अगर नियंत्रण है तो बुरे पे भी हम काबू कर सकते हैं, और अगर नियंत्रण नहीं है तो फिर हम लाचारी बने रहेंगे। हम नेताओं को वोट देते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए, और हमारी 75 साल से जो गलती रही है वो सिर्फ इतनी सी रही है कि हम बिना लिखित गारंटी के वोट देने को मजबूर हैं। यदि हम संगठित होकर के ये संकल्प धारण कर लें कि हमें बिना अपने वोट की गारंटी के किसी भी व्यक्ति को वोट देना ही नहीं है, यानी हम अगर किसी को वोट करेंगे तो सबसे पहले उसको हमें एक लिखित गारंटी देनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे अपने परिवार का ही क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार हमसे चाहता है तो उसे हमें लिखित में एक गारंटी देनी पड़ेगी, हमारी वोट की गारंटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और अगर हमने संगठित होकर के बिना गारंटी के किसी को भी वोट ना देने का संकल्प ले लिया तो पूरे देश व उसके लोकतंत्र दोनों की दशा व दिशा दोनों बदल सकती है। तथा समस्या मुक्त भारत बनाने का जो सपना बरसों से हम लोग देख रहे हैं, लगभग 75 साल से हम लोग देख रहे हैं कि समस्या मुक्त भारत होगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, बल्कि समस्याएं बढ़ रही हैं। तो अगर हमें समस्या मुक्त भारत का सपना सच करना है तो सबसे पहले अपने नेताओं पर जन नियंत्रण स्थापित करना होगा, और खुलेआम ऐलान करना होगा कि नो गारंटी नो वोट हमारा मंत्र होना चाहिए। नो गारंटी नो वोट, इस मंत्र के माध्यम से हम बेहद सरल तरीके से, बिना किसी आंदोलन के, बिना सड़कों पे उतरे हुए, बिल्कुल अहिंसक तरीके से इस देश की व्यवस्था में अकल्पनीय परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी समझदारी ही हमारा और हमारी पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी। इसलिए हमें इन चुनावों में ये संकल्प ले लेना चाहिए कि एक तो हमें संगठित होना है, और संगठित होने के बाद में जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उन सब को ये हमें मैसेज पहुंचाना है कि अगर हमारा वोट चाहिए तो आपको हमारे वोट के बदले में हमें लिखित गारंटी देनी होगी। गारंटी हमें क्या लेनी है इसका पूरा प्रारूप तैयार किया गया है, लेकिन पहले दिमाग में एक बात डाल लें कि जो व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता, जो जनता के नियंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को हमें कभी वोट नहीं देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर हमने पार्टी मुक्त होकर के इस मंत्र को पूरे मनोयोग से अपने जीवन में उतार लिया तो समझिए इस देश के अंदर लोकतंत्र एक बार पुनः मजबूती के साथ में, ताकत में उभर करके आएगा। साथ ही साथ हमें इसमें यह भी करना है कि
जनता की विषयवार समितियां भी हमें बनानी होगी, क्योंकि लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक कि निर्णयों के अंदर जनता की सहभागिता ना हो। आज स्थिति ये है कि हम नेता के रूप में एक हीरो को चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हीरो हमें सभी समस्याओं से मुक्त करेगा, लेकिन जीवन की एक कटु सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे से कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो सभी लोगों की सभी समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता, ना वो उनके बारे में जान सकता। इसलिए जब भी लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र के साथ में एक शैडो कैबिनेट की बात होती है, जनता की समितियों की बात होती है। इसलिए जनता की समितियों का भी निर्माण होना चाहिए हर विषय के हिसाब से, और ये समितियां अपने जनप्रतिनिधि को परामर्श भी दे, उसे सलाह भी दे और आवश्यकता पड़ने पर उस पर नियंत्रण भी करे। ऐसी व्यवस्था के बाद में ही व्यवस्था का परिवर्तन संभव है। तो चुनाव आ गए हैं, हम लोगों को अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और प्रथम कदम को आगे बढ़ाते हुए प्राथमिक रूप से प्रत्येक नेता को हमें ये मैसेज कर देना है कि आपको हमें लिखित गारंटी देनी चाहिए। ये प्रारंभ में हास्यास्पद लग सकता है, क्योंकि आज हमारा संगठन नहीं है इतना, लेकिन अगर हमने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महज 5,000 लोगों का भी एक संगठन इस मुद्दे पे तैयार कर लिया, या 5,000 लोगों को भी इस मुद्दे पे सहमत करा लिया कि बिना गारंटी के हमें वोट नहीं देना है, इस संकल्प को लेकर के हम विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रचार करेंगे, और जिस व्यक्ति ने हमें पब्लिक को गारंटी नहीं दी है उस व्यक्ति को हम वोट ना देने की अपील करेंगे। वोट, अब इसमें क्या सिचुएशन आने वाली है कि अगर जनता ये कह दे कि नो गारंटी नो वोट, तो जो भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, मान लीजिए 10 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, उनमें से 5 लोगों ने आपके एग्रीमेंट वाली बात को एग्री नहीं किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जनता में ये मैसेज देना है कि इन्होंने जनता का नियंत्रण जो है वो अस्वीकार कर दिया है, तो ऐसे लोगों को तो वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिना गारंटी से साफ मुकर रहा है तो हम क्यों देंगे उसे वोट। हम बेवकूफ़, इतने बड़े बेवकूफ़ तो नहीं हैं, तो हमें उसे वोट देना ही नहीं है। अब जो बाकी के 5 लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ साहब हम लोग तैयार हैं एग्रीमेंट देने के लिए, करने के लिए, तो उन लोगों में से किसी भी व्यक्ति को आप चुन सकते हैं। जो जीतेगा वो हमारा होगा, जनता के नियंत्रण में होगा। इस तरह से जन नियंत्रण से स्थापित, जो जन नियंत्रण के आधार पर जो नेता चुना जाएगा वो जनता की आवाज़ बनेगा, जनता के लिए काम करेगा। वो आला कमान के लिए काम नहीं करेगा, वो जनता के लिए काम करेगा, और तभी वास्तव में इस देश के अंदर लोकतंत्र साकार हो पाएगा। तो इस संकल्प को अपने मन में धारण कर लें कि नो गारंटी नो वोट का ये मंत्र है, इसे हमें करना है। और एग्रीमेंट क्या करवाना है, एग्रीमेंट की और जो प्रावधान है वो जल्द ही हम आपके सामने खुलासा करेंगे, बाकी हमारे पोर्टल पे भी मौजूद है। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। नमस्कार।